सर, नई लोकसभा भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया साउथ के सेंगोल दंड को। क्या इसका भी कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा मतदाताओं पर? बस थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए। ऑल दीज एक्शंस ब्रिंग साउथ क्लोजर टू नॉर्थ इंडिया और ब्रिंग नॉर्थ इंडिया क्लोजर टू साउथ। आप देखिए, अब सेंगल का क्या किस्सा है, मैं पढ़ रहा था। सेंगल क्या है? सेंगल बेसिकली क्या है कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है एक तरह से। सेंगल जो है निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है इसको। और ये आज से थोड़ी है, बरसों पुराना है। जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को आज़ादी की बात तय हुई थी, ठीक है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है उन्होंने कहा नहीं, मुझे सूट नहीं करती उनकी ज्योतिष को। वो चाहते थे 14 तारीख को किया जाए। मित्र देशों की सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया था उनके वहाँ, तो दूसरी वर्षगांठ थी, तो उन्होंने कहा मैं इस पर करना चाहता हूँ। जिद हुई, पंडित नेहरू थोड़ा झुके, तो उन्होंने कहा ठीक है 14 तारीख की रात को कर लेते हैं, 12 बजे कर लेते हैं। तो 14 तारीख की रात को 11 बजे जो है अपने पार्लियामेंट के बाहर जो है लाखों लोग आए, नारे लगे, उत्साह हुआ। और रात को 10:45 पे है ये सेंगल जो है इक्विपमेंट, जो यंत्र है आपका, दंड कहते हैं, सेंगल दंड जो है, ये वहाँ पे जो है पूरी पूजा पाठ के साथ में पंडित नेहरू के हाथ में समाया गया, जो है पीताम्बर पंडित नेहरू को पहनाया गया। या माथे पे धूल लगाई गई, वो जो लगाते हैं इस तरह मंदिर की धूली जो है, और कुछ और वो माथे पे तिलक वगैरह किया गया वहाँ पे, और सेंगल उनको दे दिया गया, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक ब्रिटिश शासन से भारत की और भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ। लेकिन सब प्रचार नहीं हुआ। पंडित नेहरू को डर था कि मेरी सेकुलर इमेज जो है ना इससे इफेक्ट होगी। अब आज जैसा शासन तो नहीं है ना, आज तो उस तरह की सेकुलर नहीं चाहिए इनको। ये तो राष्ट्र की इमेज की बात करते हैं, आज तो राष्ट्र के जो प्रतीक है उसकी बात करते हैं। आपने देखा जो है, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो सेंगल वहीं वो बात दब गई, वहाँ ज़्यादा आई नहीं। अब क्या हुआ कि जब ये नया भवन बना, प्रधानमंत्री ने स्पीकर ओम बिरला के साथ उसका डिस्कस किया और जो बना, तो तय हुआ कि भाई उस सेंगल, उससे पहले ये बात सामने आ गई थी नरेंद्र मोदी सामने कि वो सेंगल उसके बाद तो खो गया था, जवाहरलाल नेहरू के बाद में कहीं पड़ा हुआ था, कहीं म्यूज़ियम के अंदर जो है। तो एक मैगज़ीन ने एक आर्टिकल लिखा, एक मैगज़ीन है तमिल की मैगज़ीन निकलती है, उसमें जो है ये सुब्रमण्यम, जिसको पद्मा सुब्रमण्यम आज अवार्ड मिला, शायद यही महिला है वो, उसके संगम के बारे में लिखा। तो उसको ढूंढा, पता किया, तो एक म्यूज़ियम में पड़ा हुआ मिला उसको। उसने प्रधानमंत्री को सूचित किया, प्रधानमंत्री ने तुरंत इनिशिएटिव लिया। यही तो खास बात है पीएमओ की, इमीडिएट एक्शन होता है, इमीडिएट कॉग्निजेंस होता है, कागज़ पड़ा नहीं रहता, उसका डिस्पोजल होता है, उस पर फैसला होता है उस पर। तो ढूंढ के लाया प्रधानमंत्री के पास में, उनको समझ में आया बात है कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है तो करें। तो उन्होंने पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट को एक प्रतीक माना हस्तांतरण का। आप यूँ मानिए, व्यक्ति नहीं बदले, शासन नहीं बदला, भवन बदला जो है, प्रतीक माना। और पूजा पाठ के साथ में साउथ के पंडित सब आए और सारा हुआ वहाँ पे। तो इसका मैसेज बहुत अच्छा गया वहाँ पे कि साउथ के प्रति कितना प्यार है उनको। उनके मन में, जैसे साउथ के मन में है ना एंटी सनातन, इनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। ये तो वहाँ के लोगों को गले लगा रहे हैं, उनको पद्मश्री दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं, उनके सेंगल को लाके पूजा कर रहे हैं उसकी। सो दिस इज़ ऑल।